राज्य 1596 प्रत्याशी 15.5 करोड़ मतदाता और 95 सीटें। आज लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण की वोटिंग का दिन है। स्वागत है आपका इंडिया न्यूज में। नमस्कार, आपके साथ हूं मैं राजीव शर्मा। जी हां, 12 राज्यों की 95 सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे। इसके लिए करीब 1600 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। त्रिपुरा ईस्ट और तमिलनाडु की वेल्लोर सीट पर मतदान स्थगित कर दिया गया है। त्रिपुरा ईस्ट में खराब कानून व्यवस्था, जबकि वेल्लोर में डीएमके प्रत्याशी के दफ्तर से करोड़ों रुपए बरामद होने की वजह से मतदान को टाल दिया गया है। दूसरे चरण में उत्तर प्रदेश की 8 और बिहार की 5 सीटों पर भी मतदान होना है। वहीं पश्चिम बंगाल की 3 सीटें, महाराष्ट्र की 10 सीटें और तमिलनाडु की 38 सीटों पर भी मतदान होना है। ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बता देते हैं 12 राज्यों में मतदान, उत्तर प्रदेश में 8, पश्चिम बंगाल में 3, पुडुचेरी की 1 सीट पर भी इस दौरान मतदान होना है। पूरी स्क्रीन अगर आप देख समझ सकें अच्छी तरीके से तो आपको दिग्गज उम्मीदवार भी एक तरफ दिखाई पड़ते रहेंगे और दूसरी तरफ तमाम सही समीकरण भी। महाराष्ट्र में 10 सीटों पर होना है, मणिपुर में 1, ओडिशा में 5 सीटों पर मतदान होना है। इसके साथ ही दूसरे चरण के पिछले चुनाव के नतीजे भी आप अपने टीवी स्क्रीन पर नीचे देख पा रहे हैं और साथ ही उसके साथ ये भी आप जान पा रहे हैं कि कौन कौन से बड़े नाम के प्रत्याशी इस वक्त इस फ्रेम में हैं। उत्तर प्रदेश में नगीना, अमरोहा, बुलंदशहर, अलीगढ़, हाथरस, मथुरा, आगरा और फतेहपुर सीकरी की सीटें चुनावी इस परिदृश्य में हैं, जिसमें तमाम प्रत्याशी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। उत्तर प्रदेश वो राज्य जहां से कहा जाता है कि यहां से प्रधानमंत्री चुनकर जाता है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी यहीं से अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। 80 सीटों में से 8 सीटों पर आज मतदान होना है उत्तर प्रदेश की। चलिए अब बिहार देख लेते हैं और बिहार में किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया, भागलपुर और बांका सीटों पर मतदान होना है। 5 सीटों पर मतदान हो रहा है। अब बात करते हैं पश्चिम बंगाल की और पश्चिम बंगाल में 3 सीटें हैं, जलपाईगुड़ी, दार्जिलिंग और रायगंज सीट पर मतदान होना है। तो ये 3 सीटें पश्चिम बंगाल से हैं। तमाम चीजें हम आपको, तमाम समीकरण, तमाम आंकड़े ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं। और अब बात कर लेते हैं महाराष्ट्र की, जहां पर दूसरे चरण में बुल्ढाना, अकोला, अमरावती, हिंगोली, नांदेड़, परभणी, भीड़, उस्मानाबाद, लातूर और सोलापुर यानी मराठवाड़ा का एक बड़ा हिस्सा महाराष्ट्र में आज के दिन चुनाव में जा रहा है। अधिकतर सीटें यहां पर मराठवाड़ा से हैं, जिसमें परभणी, भीड़, उस्मानाबाद, लातूर, सोलापुर, हिंगोली, नांदेड़, ये तमाम सीटें मराठवाड़ा से आती हैं। तमिलनाडु की बात कर लेते हैं। तिरुवल्लुवर, चेन्नई उत्तर, चेन्नई दक्षिण, चेन्नई सेंट्रल, श्रीपेरुम्बदूर, कांचीपुरम, अराकोणम, विल्लुपुरम, कृष्णागिरी, धर्मपुरी, तिरुवन्नमलाई और अरानी, ये सीटें तमिलनाडु की आज चुनाव में जा रही हैं। सबसे ज्यादा सीटें आज के दिन तमिलनाडु से ही चुनाव के इस दौर में है। करीब 38 सीटों पर तमिलनाडु में मतदान होना है 39 में से, जिसमें से 1 सीट पर चुनाव आज रद्द कर दिया गया और वो सीट है वेल्लोर। अब बात कर लेते हैं ओडिशा की। यहां पर बारगढ़, सुंदरगढ़, बोलंगीर, कंधमाल और अस्का, इन सीटों पर मतदान होना है। ये जो सीटें आपके टीवी स्क्रीन पर 5 दिख रही हैं, 21 में से 5 सीटों में मतदान होना है। वहीं साथ ही आज ओडिशा में विधानसभा चुनाव के लिए भी वोटिंग की जा रही है। तो ये तमाम समीकरण, तमाम आंकड़े आपके टीवी स्क्रीन पर एक एक कर आज के चुनाव को लेकर आ रहे हैं। साथ ही अब बात कर लेते हैं असम की। असम में करीमगंज, सिलचर, स्वाशी, मंगलदोई और नवगांव, ये सीटें हैं जिन पर चुनाव होना है। 14 सीटों में से 5 पर आज असम में मतदान किया जाएगा और अब से कुछ देर बाद ये मतदान शुरू हो जाएगा। कुल सीटें 95 हैं। आप 97 देख पा रहे हैं ग्राफिक्स के जरिए, लेकिन 2 सीटें ऐसी हैं जिसमें त्रिपुरा ईस्ट है और वेल्लोर, वो सीटों पर चुनाव अभी रद्द कर दिया गया है। तमाम वजहों के चलते चुनाव आयोग ने रद्द किया है। तो कुल मिलाकर आज के दिन 95 सीटों पर मतदान होना है। 1600 के करीब उम्मीदवार हैं जो कि इस चुनाव मैदान में हैं। 95 सीटों पर मौजूदा स्थिति हम बता देते हैं। 2014 के चुनाव के हिसाब से बीजेपी के पास 27 सीटें हैं, कांग्रेस के पास 12, एआईएडीएमके के पास 36 और अदर्स के पास 20 सीटें हैं। तो ये तमाम चीजें, तमाम आंकड़े, तमाम समीकरण हम दिखा रहे हैं।
और दूसरा चरण, किन किन राज्यों में चुनाव है? 12 राज्यों में मतदान। महाराष्ट्र में 10 सीटें, मणिपुर में 1 सीट है, उत्तर प्रदेश में 8, पश्चिम बंगाल में 3, पुडुचेरी में 1 सीट। हम एक बार फिर से दूसरे चरण में किन किन राज्यों में मतदान है और कितनी सीटों में वो आपको बता देते हैं। दूसरे चरण की ये जो सीटें हैं, बिहार 5, असम 5, छत्तीसगढ़ 3, जम्मू कश्मीर 2 और इसके साथ महाराष्ट्र 10, मणिपुर 1, ओडिशा 5 और तमिलनाडु में 38 सीटों पर मतदान होना है। तमाम चीजें हम आपको ग्राफिक्स के जरिए, तमाम समीकरण ग्राफिक्स के जरिए लगातार बता रहे हैं। आज करीब 15.5 करोड़ मतदाता वोटिंग के अपने अधिकार का इस्तेमाल करेंगे। अब से कुछ देर बाद करीब 1 घंटे 40 मिनट का वक्त रह गया या 1.5 घंटे का वक्त रह गया है, जिसके बाद वोटिंग शुरू हो जाएगी 7 बजे से। तो ये तमाम सीटें, तमाम समीकरण, पिछले चुनावों का इतिहास क्या रहा, किसके पास कितनी सीटें रही, वो हम समीकरण आंकड़ों के जरिए, ग्राफिक्स के जरिए टीवी स्क्रीन पर आपको लगातार दिखा रहे हैं। जतिन गोस्वामी हमारे साथ अमरोहा से इस वक्त लाइव ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। जतिन, एक बड़ा दिन है, 95 सीटें चुनाव मैदान में आप उत्तर प्रदेश के अमरोहा में इस वक्त मौजूद हैं। क्या देख पा रहे हैं वहां पर? लोगों में उत्साह कितना है? आपसे कुछ देर बाद मतदान शुरू हो जाएगा, हमें वहां की ताजा रिपोर्ट दें। देखिए 7 बजे से मतदान शुरू हो जाएगा और मैं इस वक्त अमरोहा के जलालपुर कला के प्राथमिक विद्यालय में मौजूद हूं। मुकाबला यहां पर भी बेहद दिलचस्प है। गठबंधन और बीजेपी के बीच ये मुकाबला माना जा रहा है। चेहरे पर वोट देगी जनता, ये जरूर कहा है। किसके चेहरे पर वो सब जानते हैं। इधर मैं दिखा देता हूं आपको, 10,000 के करीब जो पुलिसकर्मी हैं वो लगाए गए हैं। और यहां के अगर समीकरण की बात करते हैं तो मुस्लिम बाहुल्य इस क्षेत्र में जो जाट बिरादरी है वो भी काफी हद तक इन समीकरणों को तय कर सकती है। आधी आबादी यानी जो महिलाएं हैं उनकी आबादी भी यहां पर काफी ज्यादा है। वोटर्स काफी बड़ी संख्या में, आधी आबादी। अंदर मैं आपको दिखाऊं तो मतदान केंद्र पर पूरी तैयारियां हो गई हैं। वीवीपैट मशीन को भी कुछ देर पहले चेक किया गया था कि किसी भी तरह की परेशानी तो नहीं है। और आप तस्वीरों के साथ साथ आप देख रहे हैं यहां पर ये जो चेक है ये चल रहा है इस समय। ये देखिए, ये कंट्रोलिंग यूनिट है वोट डालने की। जो जब वोटर यहां पर आएगा तो उन्हें यहां से बैलेट दिया जाएगा और वो बैलेट के बाद सीधे इस तरफ जाएगा जहां पर आपको दिखा देते हैं तस्वीरें। यहां पर वीवीपैट ये मशीन है और उधर देखिए, वहां जैसे ही ईवीएम का बटन दबेगा यहां पर एक प्रिंट निकलेगा। हम चाहेंगे यहां पर जो पीठासीन अधिकारी वो एक बार हमें इसे करके भी दिखाएं। इधर देखिए, उधर जैसे ही जो बटन है वो दबाया गया, यहां पर एक प्रिंट आ गया। यानी इस बात को सुनिश्चित कर दिया जाएगा कि जो वोटर है उसने किसे वोट दिया है वो प्रिंट में इस बात को देख पाएगा। किसी भी तरह की गड़बड़ी ना हो उस बात को सुनिश्चित किया जा रहा है। और जैसा कि मैंने बताया कि जो सुरक्षाकर्मी है काफी ज्यादा संख्या में लगाए गए हैं। इधर देखिए, और जनता का उत्साह इसको देखते हुए काफी ज्यादा तब भी बढ़ जाता है जब वो सुनिश्चित हो जाती है जनता कि हां वो पूरी सुरक्षा के बीच में वोट देने जा रही है। लोकतंत्र के सबसे बड़े पर्व में किसी तरह का खलल ना हो उस बात को यहां सुनिश्चित किया गया है। मेरे पीछे आप खाकी वर्दीधारियों को देख सकते हैं। ये चप्पे चप्पे पर तैनात हैं। 10,000 पुलिसकर्मी अमरोहा में लगाए गए हैं। 17 लाख के करीब की जनता है जो आज 7 बजे से यहां पहुंचना शुरू कर। जतिन, कुछ लोग वहां पर खड़े दिखाई पड़ रहे हैं पुलिसकर्मियों के अलावा भी। क्या वो मतदान के लिए आए हुए वोटर हैं या फिर वो वहां कर्मचारी हैं इसी चुनाव प्रक्रिया से जुड़े हुए? देखिए अभी क्योंकि हम अंदर की तरफ मौजूद हैं और फिलहाल यहां पर सिर्फ कर्मचारी मौजूद हैं। 7 बजे जहां पर मैं मौजूद हूं यहां पर बीजेपी के प्रत्याशी भी पहुंचेंगे। अभी हालांकि लोग नहीं पहुंचे हैं, लेकिन क्योंकि ये एक गांव का इलाका है और यहां पर भारी संख्या में जो लोग हैं वो पहुंचेंगे और उनको पता है कि 7 बजे से मतदान होगा और यहां पर एक लंबी कतार देखी जाएगी। जैसा कि हमने यहां पर आकर जाना और जैसा कि हमने बताया कि यहां पर बीजेपी के प्रत्याशी जो अमरोहा से कंवर सिंह तंवर हैं वो भी 7 बजे वोट डालने के लिए आएंगे। 7 बजने का इंतजार है, बस कुछ क्षण जा रहे हैं। हम और आप इस सीट का मुकाबला, एक एक चीज, एक एक तस्वीर देखेंगे यहां से, लाइव रिपोर्टिंग में देखेंगे और आपने तमाम चीजें देखी किस तरह से तैयारी चल रही है। किसी भी तरह का खलल ना हो उस बात को पहले से अंदर सुनिश्चित किया जा रहा है। जी, किसी भी तरह का खलल ना हो उस बात को सुनिश्चित किया गया है। क्या कुछ खास इंतजाम किए गए हैं यहाँ पर वरिष्ठ नागरिकों के लिए, महिलाओं के लिए, ताकि सभी लोग यहाँ पर वोट डालने आए? और जहां पर आप खड़े हैं ये आसपास का पूरा इलाका ही गांव का है या इसमें कुछ कस्बा भी आता है या शहर का भी हिस्सा आसपास ही है यहाँ पर?
देखिए यहाँ से थोड़ी ही दूरी पर नेशनल हाईवे है और पास में कस्बा भी है, अमरोहा विधानसभा है पास में, और तमाम जो लोग हैं यहाँ पहुंचेंगे। आपने महिलाओं और बुजुर्गों की बात की तो उनके लिए खास इंतजाम किए गए हैं। जो दिव्यांग लोग हैं उनको मतदान केंद्र पे लाने के लिए व्यवस्था बाकायदा की गई है। इसके अलावा महिलाओं के लिए चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था की गई है। महिला पुलिस भी हमारी जानकारी में कि यहाँ पर तैनात की गई है। थोड़ी दूरी पर मैंने बताया कि नेशनल हाईवे 58 है, उसके पास में ही कई और गांव के इलाके हैं और उनका यहाँ पर मतदान केंद्र उनका भी होगा, तो वो भी यहाँ पर पहुंचेंगे। और जैसा कि मैंने बताया कि यहाँ पर एक बड़ी भीड़ पहुंचेगी। 7 बजने का बस इंतजार है और कुछ ही क्षण है, बस मतदान शुरू होगा और एक एक तस्वीर फिर उसके बाद आपके सामने होगी। जी, इस बार कांटे की टक्कर दिखाई पड़ रही है और तैयारी भी काफी अच्छी दिखाई पड़ रही है। वहां पर पुलिसकर्मी मतदान केंद्र के अंदर हैं, हालांकि 5 से 6 पुलिसकर्मी मतदान केंद्र के अंदर अभी दिख रहे हैं, लेकिन उम्मीद है इसके बाहर भी तमाम पुलिस की व्यवस्था होगी। तो मतदान केंद्र के बाहर और मतदान केंद्र तक आने के बीच में किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था की गई है? देखिए, हम जब आए रोड से तो हमें कई जगहों पर पुलिस नजर आई। बाकायदा चेकिंग की जा रही है, वाहनों की पूरी तरह से चेकिंग की जा रही है और किसी भी तरह की कोताही लापरवाही ना बरती जाए, इस बात को अधिकारी खुद सुनिश्चित कर रहे हैं। आप देखिए यहाँ पर जो कर्मी हैं वो आने शुरू हो गए हैं और सबको इंतजार है कि जो वोटिंग है वो शुरू हो जाए। 7 बजने को है, तमाम लोग यहाँ पर आएंगे। आपने बाहर की व्यवस्था की बात की, तो जब हम यहाँ पर आए तो हमने कई जगहों पर चेकिंग देखी। हम भी उस सुरक्षा दायरे के बीच से होकर यहाँ पर पहुंचे। कुछ गांव के लोग भी यहाँ पर इस बीच पहुंच गए हैं और आप देखिए कि ये तमाम लोग यहाँ पहुंचे, इनसे बात कर लेंगे हम। आप बताइए, आप गांव के निवासी हैं? जी। वोट डालने आए हैं? जी। इंतजार हो रहा है बस 7 बजने का? जी जी। क्या मुद्दे हैं इस अमरोहा के जहां हम मौजूद हैं, क्या मुद्दे हैं यहाँ? तो विकास होना चाहिए जिले का, यही मुद्दे हैं जी। गांव का विकास हो, जिले का विकास हो, शिक्षा का उद्धार हो, सफाई हो, ये विकास के मुद्दे होते हैं। जतिन, इन्हें हमारी तरफ से आप बधाई भी देखिए, दे दीजिए। इंडिया न्यूज लगातार अपने दर्शकों से अपील कर रहा है कि वोटिंग के इस दिन पर अपने मताधिकार का जरूर इस्तेमाल करें, पहुंचे जरूर, किसी भी तरह से वोटिंग को छोड़े ना। तो सबसे पहले इन मतदाताओं को बधाई दीजिए कि करीब 1.25 घंटे पहले ही मतदान केंद्र पर पहुंच गए हैं, किसी भी तरीके से अपना वोटिंग राइट नहीं छोड़ना चाहते हैं। और उसके बाद इनसे ये पूछिए मुद्दे क्या हैं, किस तरह की व्यवस्था है, पिछला जो 5 साल का कार्यकाल रहा, इनको जो वादे किए गए थे इनके साथ वो पूरे किस तरीके से हुए और क्या उम्मीद लगाकर ये वोट करने आए हैं। बिल्कुल, देखिए तमाम आप देख सकते हैं लोग यहाँ पर मौजूद हैं और सब अपनी पहचान को हमारे सामने भी सुनिश्चित कर रहे हैं, बस अंदर जाने का इंतजार कर रहे हैं और इनको हम बधाई भी निश्चित तौर पर देंगे। साहब, बहुत बहुत बधाई हो, आप लोकतंत्र के सबसे बड़े पर्व में सबसे पहले मतदान केंद्र पर वोट डालने के लिए आ गए हैं। क्या मुद्दे हैं आपके? क्या मुद्दे हैं साहब आपके? बढ़िया है, हम तो भाजपा के प्रत्याशी हैं। विकास हुआ क्या जिसकी उम्मीद थी 5 सालों में? हुआ? हुआ। जो मुद्दे थे पूरे हुए क्या 5 सालों में? कुछ हुए, कुछ ना हुए। अभी क्या रह गया? कुछ बहुत कुछ रह रहे हैं अभी। किन मुद्दों पर आए हैं वोट डालने के लिए? वोट डालने तो जो मुद्दे रह रहे हैं वो पूरे होंगे ना आगे के लिए, इसलिए आए वोट डालने को। जी। हाँ। देख, आप सुन सकते हैं कि कुछ वादे पूरे हुए, कुछ की उम्मीद है और उन्हीं उम्मीदों का दामन थामे तमाम जो ये लोग हैं मेरे पीछे आप देख सकते हैं, जिनको आपने भी बधाई दी, मैंने भी बधाई दी कि वो पहले ही मतदान केंद्र पर पहुंच गए हैं। अभी टाइम है काफी शुरू होने में मतदान, लेकिन उससे पहले ही तमाम लोग पहुंच गए हैं। युवा मतदाता भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। क्या पहली बार वोट डालने के लिए? यस। फर्स्ट टाइम वोटर हैं आप? हाँ जी। क्या है आपके जहन में वोट डालते समय, क्या सोच रहे हैं? मैं वोट डालते समय सोच रहा हूँ कि हमारी पढ़ाई के लिए कोई प्रोत्साहन हमको मिले, लेकिन वो हमारे लिए अभी तक नहीं मिल पाया। और बस मेन मकसद यही है कि हमारी पढ़ाई के लिए आगे कुछ प्रोत्साहन हमें सरकार दे। जी, तो आप युवा वोटर को यहाँ सुन रहे हैं इंडिया न्यूज पर सुबह के समय की किस तरह से वो जागरूक है और अपनी पढ़ाई को लेकर भी वो कह रहे हैं कि जो उन्हें चाहिए वो मिले और उसी मुद्दे पर वो यहाँ पर वोट करने के लिए पहुंचे हैं। लोकतंत्र के सबसे बड़े पर्व में तमाम लोग अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए पहुंचे हैं। जी, तमाम लोग अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए पहुंचे हैं और जतिन, आपने बहुत बेहतर तस्वीर दिखाई। यहाँ पर मैं आपसे कहूंगा, क्योंकि मतदान केंद्र खाली है और तमाम ऐसे वोटर यहाँ पर पहुंच गए हैं, अपना मन बनाकर पहुंचे
पहुंचे हैं। इतना जल्दी पहुंचने का मतलब ये सिर्फ इतना जताता है कि उत्साह बहुत ज्यादा है लोगों के अंदर, सब इसका हिस्सा बना है, कि उत्साह बहुत ज्यादा है लोगों के अंदर, सब इसका हिस्सा बन लेना यहां पर चाहते हैं। ये फर्स्ट टाइम वोटर जो यहां पर आपको दिखाई पड़े, अगर उनसे आपकी बात हो पाए तो उनसे ये जरूर पूछिएगा कि आखिर वो सारे कौन कौन से मुद्दे हैं। क्या अक्सर देखा जाता है कि जाति धर्म के मुद्दे हावी हो जाते हैं, जिनको लेकर चुनाव आयोग सख्त भी नजर आता है। तो ये जो लोग पहली बार वोट करने आते हैं, ये किस तरह के भारत का भविष्य देखते हुए वोट करने के लिए निकल पड़े हैं? बिल्कुल, देखिए आपने समीकरण की बात की और खासकर जातीय समीकरण की अगर बात करते हैं तो वो यहां पर इफेक्ट जरूर करता है। और जो फर्स्ट टाइम वोटर हैं उनसे हम इस बात को जरूर पूछेंगे। आप आगे आइए, आप भी आगे आइए, आप फर्स्ट टाइम वोटर हैं, आप आगे आइए। आप ये बताइए क्या मुद्दा और जहन में लगता है जो जात पात की बात की जाती है चुनाव के दौरान, उसे कैसे देखते हैं सबको, क्या ये होना चाहिए? जात पात की बात तो पहली बात होने ही नहीं चाहिए, ठीक है। लेकिन जो हमारी जो सरकार है वही हमें भ्रम पैदा करती है। सबसे बड़ा मेन मकसद ये है, वो भ्रम पैदा नहीं करे तो हमारी सरकार की जरूरत ही नहीं रहने की, हमारा विकास ऑटोमेटिक ही होगा जी। और विकास की बात इन्होंने की है और जो मतदाता उनसे पूछ लेते हैं। साहब ये बताइए क्या कुछ जहन में लेकर आए हैं, युवा वोटर हैं आप जी। क्या है मन में वोट करते समय, क्या कुछ चल रहा है मन में? 5 साल में क्या हुआ क्या नहीं हुआ? काफी तरक्की हो गई 5 साल में। कुछ रह गया हो जिसके बारे में बताना चाहें आप? हाँ, कुछ रह भी गया तो उसी के लिए आए हैं वोट देने। उसी के लिए सुबह की इस पहली किरण के साथ उम्मीद का दामन थामे यहाँ पहुंचे हैं। जी जी। आप बताइए साहब, कहाँ से आए, कितनी दूर से आए, कितनी दूर से आए? गांव से आए हैं, दूर से आए हैं, तमाम जगहों से आए हैं, लेकिन वोट डालने आए हैं। सबसे अच्छी बात है, हम भी यही कहेंगे कि अपने मताधिकार का प्रयोग जरूर करें। और आप देख सकते हैं कि देखिए गांव के लोग आ रहे हैं और हमसे बकायदा हाथ मिला रहे हैं और वो बता रहे हैं कि मैं लोकतंत्र के सबसे बड़े पर्व में वोट करने आया हूं, मैं आया हूं, आप भी जरूर आइए। क्या यही कहने के लिए आए, यही मैसेज देना चाहेंगे? क्या जतिन, गांव की यही है कोई किन मुद्दों पर वोट डालने आए हैं? जहन में कुछ होगा? मुद्दा बस ये है राष्ट्रीयवाद। जतिन, गांव जी, की आप सुन खासियत सकते ही हैं यही कि होती है, राष्ट्रवाद गांव का बहुत भी मुद्दा पहले है, जागता है, गांव बहुत पहले सारे काम करता है। और इन तमाम वोटर्स को देखकर मैं एक बात तो गारंटी के साथ कह सकता हूं कि उत्साह जबरदस्त है। 1 घंटे पहले से अगर लाइन में लगने के लिए गांव के लोग निकल पड़े हैं तो गांव तो बदलाव चाहता है, शहर कस्बा निकलेगा जरूर। और इंडिया न्यूज सबसे अपील लगातार ये करेगा कि इस वोटिंग के दिन अपने अधिकार को व्यर्थ न जाने दें, घर से बाहर निकलें, वोट करें, क्योंकि अगर आप वोट करेंगे तो हक के साथ सवाल पूछने का आपके पास मौका भी होगा और अवसर भी होगा। जो लोग अभी आए हैं जतिन, उनसे पूछिए कि उनकी नजर में विकास के मायने क्या है, आखिर विकास से वो समझते क्या हैं, क्या उम्मीद करते हैं कि अगर सरकार जो वो चुनेंगे वो उनके लिए क्या बदलाव लाएगी। बिल्कुल, देखिए सीधे उन्हीं से पूछ लेते हैं, विकास के मायने क्या हैं आपकी नजर में? आप जिसे चुनने के लिए, मतदान करने के लिए आए हैं, आपको लगता है कि पूरा होगा या पिछले 5 सालों में पूरा हुआ है वो सब कुछ? काफी पूरा हुआ है, आगे भी जो भी सरकार बनेगी पूरा करेगी और देश में विकास तेजी से हो रहा है। क्या मायने हैं विकास के आपकी नजर में, क्या कुछ होना चाहिए? विकास में तो रोजगार होना चाहिए और ये जो भी सड़कें हैं, बिजली है, ये जो है विकास के मुद्दे हैं। क्या जहन में और भी कुछ मुद्दे हैं, स्थानीय के अलावा भी कुछ मुद्दे जहन में लेकर आए हैं? और देश की सुरक्षा है, ये राष्ट्रीय मुद्दा है अपना। और जो शिक्षा, स्वास्थ्य, इन पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। राजीव, मैं एक बात यहाँ पर आपको बता दूं कि जो 2014 का वोटिंग परसेंटेज था वो अच्छा खासा रहा था। यहाँ पर 70% से ज्यादा मतदान यहाँ पर हुआ था। तो जाहिर है अमरोहा की जनता के लिए हम ये जरूर कह सकते हैं कि जागरूक जनता है और प्रशासन ये कोशिश कर रहा है कि इस बार और ज्यादा मतदान हो, 100% के करीब वो मतदान पहुंचे। और आप उसे महसूस कर सकते हैं, सुबह की ये तस्वीर बहुत कुछ दर्शाती है। आपने खुद कहा कि बहुत देर पहले ये लोग पहुंचे और आप कतार में इस बात को महसूस कर सकते हैं, देख सकते हैं, समझ सकते हैं। और विकास की जहां हमने लोगों से बात की, उन्होंने विकास के मायने बताए, समझाए हमें बकायदा, और राष्ट्रवाद की भी उन्होंने बात की। तो यानी कि जागरूकता पुरजोर तरीके से साफ तौर पर यहां देखी जा सकती है। चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था है, परिंदा भी पर ना मारे, मैं ये कहूंगा। तो उस तरह की व्यवस्था यहां पर की गई है, क्योंकि जैसा हमने रास्ते में महसूस किया, यहां आकर महसूस किया, तो उसको देखते हुए आप समझ सकते हैं कि सुरक्षा व्यवस्था के बीच अब बस इंतजार है उस क्षण का, उस पल का, जब हाथ में वो जो ऐतिहासिक जो निशान होता है वो लगना शुरू होगा और जो तमाम लोग हैं अपने मत का प्रयोग कर पाएंगे। जतिन, करीब 6:49 का समय अभी हो रहा है, 7 बजे
7 बजे के करीब मतदान शुरू होगा और 15 से ज्यादा लोग इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं। ये बताता है कि पूरे अमरोहा की बात तो हम नहीं कर सकते सीधा यहाँ पर इस तस्वीर से, लेकिन एक गांव अपने आप में बहुत जागरूक है। और वो नीली स्याही जिसकी आप बात कर रहे थे, वो नीली स्याही वाकई वो एक ऐसा निशान है जो सभी दिखाना चाहेंगे यहाँ पर, और उस निशान को दिखाने से कम ये बात सामने आएगी कि वोटर मतदाता बहुत जागरूक है। बहुत शुक्रिया जतिन इस तमाम जानकारी के लिए अमरोहा से हमारे पास। और हम अब बात करते हैं शिव पूजन झा, हमारे संवाददाता, उन्होंने एक रिपोर्ट भेजी है बिहार से, देखते हैं रिपोर्ट। दूसरे चरण के मतदान की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और लोगों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। इस वक्त हम बांका में मौजूद हैं। त्रिकोणीय मुकाबला बताया जा रहा है, लेकिन क्या है स्थानीय मुद्दे। पहले वोटर्स, ये दिव्यांग यहाँ पर पहुंचे हैं सबसे पहले। आपने नाश्ता वास्ता किया है कुछ? अभी तक तो नहीं किया सर। पहले वोट उसके बाद नाश्ता? पहले वोट उसके बाद नाश्ता। बहुत उत्साहित महसूस कर रहे होंगे क्योंकि ये लोकतंत्र का महापर्व है। बहुत ज्यादा कर रहे हैं। देश बचाओ बेटा बचाओ। देश बचाओ बेटा बचाओ। आपके लिए मुद्दे क्या होंगे? किन मुद्दों पर आप वोट करेंगे इस बार? देश बचाओ। देश बचाने के लिए विकास हुआ है क्या बांका का? बांका का बहुत ज्यादा विकास हुआ है। और क्या चाहते हैं? उद्योग तो यहाँ लग नहीं पाया है अभी तक। रोटी कपड़ा और मकान। रोटी कपड़ा और मकान। एक दिव्यांग और है, इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। आप भी चाचा सुबह सुबह पहुंचे हैं वोट डालने के लिए, जहन में क्या है? किन मुद्दों पर वोट डालेंगे? जात पात का मुद्दा रहेगा या कुछ और मुद्दा रहेगा? नहीं जी, जाट पाट का मुद्दा नहीं। जात पात का मुद्दा नहीं रहेगा। त्रिकोणीय मुकाबला है, 3 कैंडिडेट हैं इस बार, तो चुनने में थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है। जी, चुनने में तो मुश्किल हो सकती है। बांका का विकास हुआ है क्या? जी, कुछ हुआ है। बांका से रिपोर्ट दे रहे थे शिव पूजन झा। लोग जलपान करने के पहले ही मतदान करने के लिए निकल आए हैं। अब करीब 10 मिनट का ही समय बचा है। तमाम वोटिंग सेंटर से हमारे रिपोर्टर्स रिपोर्ट देने के लिए तैयार हैं। हम आपके पास पल पल की अपडेट लाएंगे। आज करीब 95 सीटों पर देश का मतदाता मतदान करने जा रहा है। छोटे से ब्रेक का वक्त है, जल्द हाजिर होते हैं।